नमस्कार, B4 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है, जिससे मौसम का तापमान जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के कारण ग्रामीण अंचल में प्रदेश के जो सियासी तापमान है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। गौरतलब है कि प्रथम चरण के तहत होने वाले चुनाव की जो प्रक्रिया है इसी 2 तारीख को जो है वो पूरी हो चुकी है। तो वहीं दूसरे चरण के तहत पड़ने वाले 9 जिलों के अंदर चुनाव प्रचार जो है वो तेजी पकड़ चुका है और हर उम्मीदवार के द्वारा अपनी कैंपेनिंग के लिए जो है पसीना बहाया जा रहा है। तो इसी चुनावी माहौल के अंदर B4 न्यूज़ की टीम जो है आज पहुंची है गरौंडा उपमंडल के गांव बड़सत के अंदर, जहां पर सरपंच पद के उम्मीदवार जो हैं वो नवीन राणा जी आज हमारी इस मुलाकात में जो हैं वो उपस्थित हैं। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ प्रमुख मुद्दे जो हैं अब की बार चुनाव के अंदर रहने वाले हैं और क्या रणनीति इनके द्वारा चुनाव के लिए जो है वो बनाई गई है। जी नवीन जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सब मी आपके दर्शकों, B4 न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नवीन राणा की तरफ से नमस्कार जी, और धन्यवाद सभी दर्शकों का, B4 न्यूज़ देखने वालों का भी। जी नवीन राणा जी, सबसे पहले तो जो है चुनाव चिन्ह की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी हो चुकी है। आपको जो है क्या चुनाव चिन्ह आपका है? मेरा तीसरे नंबर पर निशान है नारियल का पेड़। जी नवीन राणा जी, आप चुनाव में आए हैं और उम्मीदवार भी जो हैं आपके साथ होंगे चुनाव के अंदर। गांव से कुल कितने उम्मीदवार हैं? गांव से कुल 8 कैंडिडेट हैं। जी, किसको अपना मुख्य प्रतिद्वंदी जो है आप मानते हो? ऐसा है, मैं किसी भी कैंडिडेट को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं मानता, क्योंकि जो प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं ना बरसत के अंदर, उन लोगों को समाज सेवा का और गरीब लोगों की समस्याओं का ज्ञान ही नहीं है। जी, तो अभी आप लोग जो है चुनाव प्रचार जो है रफ्तार पकड़ चुका है, ऐसे में आप लोग भी वोटों की अपील के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। कैसा प्यार, कैसा आशीर्वाद, कैसा जन समर्थन लोगों का आपको मिल रहा है? अच्छा, जब भी हम कैंपेनिंग अपनी करते हैं युवाओं को साथ लेकर के, जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उन लोगों का जी, जिन लोगों के 7 साल या इससे पिछला प्लान 5 साल का निकल गया। जी, जो हमारे सरपंच थे, जी, एक तो वो बुजुर्ग बनते हैं, उन लोगों को, गरीब लोगों की समस्याओं का पता नहीं होता। जी, मैं बोलता हूँ जब वोट मांगने की बारी होता है ना, वो सरपंच हर गरीब का दरवाज़ा खंगालते हैं, जी, चाहे वो किसी भी गली के अंदर हो, बरसत के अंदर, तब भी उनको पता होता है भी यहाँ मेरा वोट पड़ा हुआ है। जी, जब काम करने की बारी आती है ना, जी, भई आज मैं सरपंच बन गया, तो ये गली भूल जाते हैं वो। जी, ये भी नहीं बता पाएंगे फलाने का मकान फलानी गली में। जी, पूरे 5 साल में जी, 2016 में इलेक्शन हुआ था, जी, मदन महेश मलिक सरपंच बना था यहाँ पे। जी, आज तक उसने किसी भी गरीब के, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनते हैं ना, जी, किसी भी गरीब का आज तक मकान बनवाने का काम नहीं किया है। जी, जो मकान बनवाने का काम किया, सिर्फ मैंने खुद 82 मकानों की लिस्ट, जी, जो कागज़ होते हैं डॉक्यूमेंट्स फोटोस्टेट करा के खुद ब्लॉक में जमा कराए थे। जी, आज वो खुद बोलते हैं भाई मैंने मकान की लिस्ट है मेरे पास, जी, 200-250 मकानों की लिस्ट है, मैंने पास करवाए हैं, मदन महेश मलिक बोलता है। जी, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को, जी, पूरे बरसत ग्रामवासियों को, मेरे युवाओं को, मेरी माताओं को बताना चाहता हूँ। आज तक मैंने ये बात किसी को बताई भी नहीं है, इसलिए नहीं बताई ताकि लोग ये सोचेंगे भाई नवीन अपना पक्ष रख रहा है, जी, भाई ये समाज सेवी है। ये किस तरह का समाज सेवी है जो सेवा करने के भाव से नहीं, लालच में आकर वो अपनी तरफ वोटों को धकेलने का काम करेगा। लेकिन मैं सभी बरसत ग्रामवासी युवाओं को, माता बहनों को ये बताना चाहता हूँ, ये लोग आपका सिवाय नुकसान के, सिवाय आपके लालच के, जी, आपके पास नहीं लगते हैं। जी, इनको लालच होता है सिर्फ वोट बैंक का। मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए। वो जी, जो वोट लेने के बाद इस जनता को भूल जाए, वो वोट बैंक मुझे नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है। जी, दूसरा, इनको गरीब लोगों की समस्याओं का नहीं पता। जी, नवीन जी, वो तो बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे मुख्य प्रतिद्वंदी की। तो आपका मानना है कि गांव के अंदर, चुनाव के अंदर मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, पूरे गांव के बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, युवाओं का साथ आपके साथ है? जी, जी। तो अभी जो है वो बात कर लेते हैं, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे जो हैं आप अब की बार चुनाव में जो है ले करके लोगों के बीच जो है जा रहे हैं? मेरा मुख्य जो मुद्दा और रहेगा काम करने का, जी,
पहला तो है सर्वप्रथम सफाई का, जी दूसरा कुछ युवाओं को देने का। और वो क्या चीज़ युवाओं को, मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना, युवाओं को कुछ अच्छा करने का, उनको साथ लेकर चलने का। क्योंकि जितने भी सरपंच आज तक बने हैं वो युवाओं की सुध बुध भी नहीं ली है। आज तक उन लोगों ने क्रिकेट का सामान छोड़ो, एक छोटी सी बॉल आती है 15-20 रुपए की, वो भी आज तक किसी की युवा को नहीं दी होगी। सिर्फ एक ठेके का रास्ता दिखा देते हैं। अभी इलेक्शनों का दौर है, वो ठेके पे पर्ची बनाते हैं या फ़ोन करते हैं भैया वहाँ से बोतल उठा लो। उन बुजुर्गों को, सरपंचों को, कैंडिडेटों को ये नहीं पता भाई इस युवा को क्या चाहिए। युवा जनरेशन एक नशे की तरफ धकेल दी गई है, सिर्फ अपने लालच में, वोट बैंक के लालच में। जी तो नवीन जी का साफ तौर पर जो ये कहना है कि वोटों की जो राजनीति है, जिसके चलते गांव का युवा जो है वो नशे की गिरफ्त में जो है वो आता जा रहा है। मेरा जो प्रमुख रूप से मुद्दा रहेगा वो नशे के खिलाफ और गांव के युवाओं को जो है जो मुकम्मल जो सुविधाएं हैं एक युवा अवस्था में जो चाहिए, जैसा आप समझ सकते हो एक प्रॉपर खेल ग्राउंड, गांव के अंदर खेल ग्राउंड है ना जी? नहीं जी, यहाँ तो क्या वायदा आप गांव के युवाओं को करना चाहिए? मैं युवाओं को, बरसत के जो युवा मेरे साथी हैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, पहली बात तो मेरा समर्थन करें जी। नारियल के पेड़ पर अब की बार मोहर लगाएं जी जो तीसरे नंबर पर निशान है। जी जैसे ही मोहर लगेगी मैं युवाओं को कुछ ना कुछ देने के लिए तय करूँगा। स्टेडियम हो गया, खेल के बहुत सबको पता भी खेलने के लिए क्या क्या चाहिए जी। और वो मुझे भी पता है। एक तो स्टेडियम होता है, कबड्डी का भी होता है, बैडमिंटन का भी होता है, बहुत अच्छे अच्छे खेल हैं जो सरकार ने बहुत स्पॉन्सर कर रखे हैं, सरपंचों को भी, पंचायतों को भी, गाँव को भी। मैं वो सब जो खेल होंगे ना स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले जाते हैं ना, वो इस बरसत गाँव के अंदर युवाओं को देने का काम करूँगा। तो साथियों आपको बता दें, यदि पंचायत चाह ले तो वो सरकारी कोच तक की नियुक्ति जो है वो गांव के अंदर करवा सकती है। लेकिन बदकिस्मती से जिस गांव में खेल ग्राउंड ही नहीं होगा तो वहाँ सरकारी कोच की नियुक्ति जो है वो कैसे हो सकती है? नवीन भाई, आज के टाइम की जो बड़ी बात है, वो बड़ा मुद्दा जो है वो शिक्षा है, क्योंकि लोगों की आय का एक बड़ा हिस्सा जो है वो लोग जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से प्राइवेट स्कूलों की जो जेब है उनमें लोगों की जो आय का हिस्सा है वो जा रहा है। तो उसकी रोकथाम के लिए या लोगों को आर्थिक बोझ तले जो दबता जा रहा है उसको उससे बचाने के लिए कोई योजना अपने गांव के लिए बनाई है? बिल्कुल बनाई है जी। जैसे कोई गरीब व्यक्ति होता है ना, जैसे या तो वो एक ही काम करेगा, या तो अपना मकान बनाएगा, या बच्चों को पढ़ा लिखाएगा, या उनकी शादी कर पाएगा जी। मेरा सबसे पहले मोटिव ये है, जितनी बरसत के अंदर मेरी बहनें और एक माता पिता को अपने बच्चों की शादी करने के लिए जो वेस्टेज जो खर्चा होता ना, उसको मैं पंचायत के वैन में डाल दूंगा जी। उस मेरे ताऊ को, मेरे चाचा को, उस मेरी बहन की शादी करने में कोई भी अपनी जेब से डालने की खर्च होगा ना जो, वो पंचायत डालेगी जी। सिर्फ उसको तो तैयार होके बैंकेट हॉल में जाना है जी और अपनी लड़की को विदा कर देना है जी। तो एक बड़ी बात जो है नवीन जी ने बताई है कि गाँव की जितनी मेरी बहन है, जितनी मेरी बेटियाँ हैं, जो गरीब माँ बाप बेचारे शादी जो है करते वक्त 100 बार जिनको सोचना पड़ता है, तो यदि गांववासी मेरे को आशीर्वाद दे करके सरपंच बनाते हैं तो उनकी तरफ से ये वायदा बहन बेटियों के लिए किया गया है कि उनको अब सीधा तैयार होकर के बैंकेट हॉल में जाना है। सारी व्यवस्था जो है नवीन राणा के द्वारा ग्राम पंचायत बड़सठ की तरफ से जो है वो की जाएगी। ऐसा ही बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं इस बात की शपथ भी लेता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। बरसत के अंदर किसी भी गरीब को 12 तारीख लास्ट होगी जी। जो अंधेर चला हुआ ना, ये आखिरी अंधेर होगा 12 नवंबर जी। उसके बाद बरसत के अंदर हर दिन दिवाली मनेगी गरीबों की। और आज तक जितने भी मैंने कैंपेनिंग की, सिर्फ गरीब घर के बच्चे, माता पिता, उन लोगों के और गरीब माताएं के साथ मैं जुड़ के चला हूँ। उनको जो दिल पे दस्तक मैंने दी है ना, और जो दिल पे दस्तक उन्होंने मेरे दिल पे दी है, वो शायद ही किसी पंचायत में आज तक नहीं हुआ होगा। क्योंकि लोग वोट तो दे देते हैं और लोग ले भी लेते हैं वोट, लेकिन वोट के माध्यम से जो काम होने हैं ना, वो इन लोगों को नहीं पता। मैं उस माध्यम, वो माध्यम मैं बनूंगा इन लोगों को वो रास्ता दिखाने का। बिल्कुल पूरी ग्राम पंचायत बरसत के युवाओं से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से यही निवेदन करूंगा कि आने वाली 12 नवंबर को नारियल के निशान पर मोहर लगाएं, ताकि मैं जो गरीब जनता है इनका सेवा करने के लिए तत्पर 24 घंटे यहाँ रहूँगा। और मेरा गांव मंगलगढ़ी नहीं है, मेरा गांव बरसत है जी। पहली बात तो ये,
मैं सारी बात छोड़ के इसी बात मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से एक बात चली हुई है। जो कैंडिडेट इस वर्ग से खड़े हुए हैं, हरीश धमीजा और मदन महेश मलिक, ये मेरे खिलाफ कुछ नहीं पाया ना, तो ये ढूंढ रहे हैं भी बाहरी को पंचायत सौंप रहे हो, बाहरी को पंचायत सौंप रहे हो। सिर्फ इनको ये डर सता रहा है। आज मैं चैलेंज करता हूँ हरीश धमीजा को और मदन महेश मलिक को। मेरा मकान भी यहीं है, कम से कम 4-5 प्लाट मैंने यहाँ ले रखे हैं अपनी निजी कमाई से। मैं किसान हूँ, अपनी निजी कमाई से, और 2-3 मकान भी ले रखे हैं, 2-3 प्लाट भी ले रखे हैं। मैं कभी भी उनमें अपनी चुनाई लगा सकता हूँ, लेकिन वो बनाऊंगा जनता के आशीर्वाद के बाद। जी, तो एक बड़ी बात जो है वो निकल करके आई है कि जहां प्रतिद्वंदी जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा जो एक कैंपेनिंग जो की गई है कि नवीन राणा जो है वो बाहरी उम्मीदवार हैं, तो उनको जो है एक बात, एक मैसेज जो है नवीन राणा जी देना चाहते हैं कि बड़सत जो है उनका गांव है, उसमें उसकी ज़मीन है, उसमें प्लाट है, मकान है। तो जैसे ही यदि गांव वाले जो है आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप से हर समय जो है वो गांव वालों की सेवा में हाजिर रहेंगे। नवीन भाई, गांव के बच्चे खासकर जो हैं, या लड़कियां कह लो, लड़के कह लो, वो तैयारी करने के लिए सरकारी नौकरियों की जैसे तैयारी करते हैं तो वो कोचिंग सेंटर के बाद लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं। तो यहाँ से भी बच्चों को जो है वो पानीपत, गरौंडा या दाएं बाएं जो है वो जाना पड़ता होगा। तो क्या आप गांव में ही लाइब्रेरी का निर्माण करवा सकते हो या नहीं, क्या कुछ इस पे आपकी राय? बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि सरकारी ज़मीन बहुत काफ़ी है, अंदर भी है और बाहर भी है। किसानी ज़मीन भी है और अंदर कुछ बनाने के लिए भी है। मैं फिर दोबारा अपनी बहनों को ये आश्वासन आज दे देता हूँ, उनके लिए स्पेशल लाइब्रेरी और उसके अंदर अध्यापक, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे मेरी बड़ी बहन हो, चाहे वो कॉलेज की स्टडी हो, कहीं भी उसको स्टडी कराने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग लाइब्रेरी के अंदर घरोंडा या करनाल जाते हैं ना, ऐसे ही मैं कोशिश पूरी 100% कोशिश करूंगा बरसत के अंदर ऐसा कुछ स्टैंड बनाया जाए जहां पूरे गांव के बच्चे बैठकर एक अध्ययन कर सके उसमें। जी, आजकल नवीन भाई एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो है वो ट्रेंड चला हुआ है, जिससे अमीर व्यक्ति के तो मान लो वो उसके बजट में होता है, लेकिन गरीब व्यक्ति जो है इंटरनेट ना होने के कारण जो है उस ऑनलाइन एजुकेशन से पिछड़ जाता है। तो इसके लिए वाईफाई अभी जो है एक अच्छा विकल्प निकल कर के आया है, क्या उस तरफ भी आप लोग काम करोगे? बिल्कुल, वाईफाई भी नहीं, सीसीटीवी कैमरे से पूरा बरसत लैस कर दिया जाएगा। जी, पूरा बरसत सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया जाएगा। चाहे आप किसी भी सड़क पे जाना, वहाँ सीसीटीवी कैमरे, और उनको चलाने के लिए बरसत गांव से ही बच्चे तैयार किए जाएंगे। एक अलग से कैबिन बना दिया जाएगा हर चौक पे। बरसत गांव के अंदर जो भी लोग एंट्री करेंगे उसकी पूरी रिकॉर्ड रखा जाएगा, चाहे वो कोई भी सड़क हो। सीसीटीवी हर गली पे, हर खंबे पे लगा आपको मिलेगा। वाईफाई से भी पूरा लैस मिलेगा बरसत, क्योंकि एक रिचार्ज कराने के लिए 300 रुपये रिचार्ज होता है। अगर पंचायत चाहे तो उसको, उस गरीब का खर्चा पंचायत बचा सकती है। जी, तो एक बड़ी जन कल्याणकारी जो घोषणाएं हैं वो नवीन जी जो हैं वो आप लोगों के सामने कर रहे हैं। तो हमारी भी आप सभी से अपील है, आने वाली 12 तारीख को सोच समझ के सही निर्णय लेकर के अपने सरपंच का चुनाव कीजिए। नवीन भाई, गांव के अंदर एक बात देखी जाती है कि गांव के लोग छोटी छोटी बात को लेकर के पुलिस थाने जो हैं वो चले जाते हैं, जिसके चलते गांव के अंदर जो है सामाजिक तनाव बना रहता है और लोगों के समय और पैसे की भी बर्बादी होती है। तो इसके लिए क्या जो मामले हैं, जो समस्याएं हैं, वो गांव के स्तर पर ही सुलझा दी जाए, तो इस पे भी कोई आपने योजना आपने तैयार की है? बिल्कुल योजना तैयार की है। गांव के जितने मेरे बुजुर्ग होंगे ना जी, उनको एक संगठन बनाकर देंगे। जी, किसी भी परिवार में अगर झगड़ा होता है वो थाने तक ना पहुंचे, जी, उस मामले का निपटारा गांव के अंदर ही किया जाएगा। जी, और सबसे मेन जड़ होती है झगड़े की नशा। जी, जब हम नशे को ही ख़त्म कर देंगे तो झगड़ा नहीं होगा। यह मैं आज वादा करता हूँ पूरी बरसत की जनता से, मेरे युवा साथियों से, माता बहनों से भी। जी, नशा खत्म हो जाएगा बिल्कुल बरसत से। जी, तो एक बड़ी बात जो है निकल करके आई है। हमारे भी अब तक के सारे इंटरव्यू में यदि मैं बात करूं तो पहली बार इस बात का जो है उम्मीदवार की तरफ से ये साफ आश्वासन किया गया है कि मैं गांव के ही
बड़े मौजिज बुजुर्ग व्यक्तियों की एक संगठन या एक कमेटी जो है उसको बनाऊंगा और गांव के किसी भी मामले को थाने में पहुंचने से पहले गांव के अंदर ही उसका निपटारा किया जाएगा। और गांव में जो मुख्य कारण जो होता है नशा, जिसके कारण लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ लेते हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए जो है नशे के विरुद्ध एक अभियान जो है वो चलाया जाएगा। गांव के अंदर एक और बड़ी बात जो है नवीन भाई वो देखी गई है कि कुछ लोग जो हैं रात को अंधेरे का फ़ायदा उठा करके गांव के अंदर चोरियां या कुछ इस प्रकार से घटनाएं होती रहती हैं। तो गांव के अंदर प्रॉपर जो है शहर की तर्ज पर जो है वो स्ट्रीट लाइट की जो सुविधा है, क्या आप लोग उपलब्ध करवाने का वायदा जो है गाँव वासियों से करोगे? मैंने आपको पहले भी बोला था 12 नवंबर बरसत के लिए अंधेर नगरी लास्ट होगी, उसके बाद हर दिन दिवाली होगी। आपको हर गली के अंदर रोशनी मिलेगी, हर गली, हर चौक, हर घर के सामने आपको एक बल्ब जगता दिखाई देगा, जिसके अंदर कोई भी रोशनी, अंधेरा नहीं होगा, हर घर को रोशनी मिलेगी। ये नवीन भाई सिर्फ ऐसा तो नहीं आप चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वायदे कर रहे हो, कहीं मुकर तो नहीं जाए बाद में? ये वीडियो रहेगी चैनल पे ये? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज शपथ भी लेता हूँ, पूरे बरसत को, मैंने पूरे बरसत की जनता को एक वादा दे रखा है, तहसील में जाओ, मेरे नाम का एफिडेविट लेके आओ, मेरे से साइन करा लो किसी भी काम के बारे में। गलत नहीं होगा। अगर गलत काम की कोई भी बरसत की जनता मेरे से आम रहे, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर किसी के साथ अन्याय होगा वहाँ खड़ा आपको पहले मिलूँगा। आज ये आश्वासन मैं आपको देता हूँ जी। तो बड़ी बात जो है वो नवीन जी ने बताई है कि मैं शपथ लेता हूँ, यानी एक किस्म से जो है गांव वालों के सामने प्रतिज्ञा, एक संकल्प उन्होंने किया है कि मेरी से चाहे जो मर्जी आप चाहे तो भले ही तहसील जा कर के एक स्टाम्प पे जो है उसको लिखवा सकते हैं, एफिडेविट पे लिखवा सकते हैं, लेकिन गलत का मैं साथ जो है वो कभी भी किसी भी मंच पर जो है वो नहीं दूंगा। नवीन भाई, ये जो काम आपने बताए हैं, इन सब कामों के लिए बड़े पैसे की ज़रूरत होगी, तो कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए फंड चाहिए, कैसे मैनेज करोगे? बरसत पंचायत के अंदर कम से कम 125 एकड़ भूमि है। कहाँ है वो, दिखाई तो पड़ती? आज तक वो सरपंच के बस्ते के अंदर ही है, क्योंकि ऐसे सरपंच बने हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है बाहरी पंचायत को ज़मीन उपलब्ध करा दे, क्योंकि वो 5 साल का ठेका, जिस दिन वो पहली तारीख जैसे 12 नवंबर होगी ना, वो उस रात को वो पूरा का पूरा 5 साल का ठेका ले लेते हैं, तभी गांव के अंदर विकास नहीं हो पाता। वो पैसा 125 की लेगा, अगर 50,000 से कैलकुलेशन कर दी जाए, कोई भी अगर युवा साथी पढ़ा लिखा हो तो इस कैलकुलेशन को आप कर लेना, 125 बाय 50,000 तो कितना पैसा आएगा, आप डिवाइड करके खुद हिसाब लगा लेना वो काम किस काम में वो पैसा लग। 70-80 लाख रुपए सालाना। बिल्कुल बिल्कुल। 7 बजे 35 करोड़ के लगभग लगे, 3.5 करोड़ के आसपास पूरे 5 साल का टेंडर है जी। तो आप लोगों ने देखा कि गांव के अंदर ही यदि व्यवस्था को प्रॉपर जो है उसकी मॉनिटरिंग की जाए तो ये जितने वायदे जो हैं और साफ नियति के साथ इस पर काम किया जाए तो इस बजट में मैं गांव वालों को जो है वो कार्य करके दिखाऊंगा। सरकार की तरफ से भी जहां तक बात है वहां पर भी ग्रांट लेकर के आने का जो है हर संभव प्रयास किया जाएगा। नवीन भाई, यदि गांव आपको सरपंच बना देता है तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता यही रहेगी, मैं गांव का पूरे गांव का, पूरे युवा साथियों का, आसपास के जितने भी मेरे प्यारे मित्र, मेरे बुजुर्ग होंगे, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। खेड़े महाराज के अपने मत्था रखूंगा, ये आशीर्वाद और मेरे कंधों पे जो भार ये जनता रखेगी उसको पूरा संकल्प लेकर मैं पूरा करने का वादा करता हूँ। आज क्या अपील करना चाहोगे लास्ट में लोगों से? अपील तो मैं यही करना चाहूँगा कि आप अपने लिए कुछ अच्छा चुनें, क्योंकि आपका एक वोट पूरी बरसत का भविष्य चेंज करता है। मैं सिर्फ यही अपील करूँगा, आप उन लुटेरा और चोरों को वोट ना दें, क्योंकि वो लोग आपके सामने से निकल चुके हैं। इससे पिछले प्लान भी और इससे पिछले प्लान भी आपके सामने है। कई कॉलोनियों में घपला कर दिया, किसी का प्लाट, किसी को आज तक वो प्लाट ये नहीं पता वो है कहाँ, वो 4 जगह बिक चुका है। आप ऐसे लोगों को चुनोगे तो आपकी घर की ज़मीन भी जो आप जिसके अंदर आप रहते हो ना, वो भी आपसे खोस ली जाएगी अगर दोबारा ये सरपंच बन गए। दोनों मदन महेश मलिक और हरीश दमिजा दोनों डीलर हैं जो 2 कनाल 3 कनाल 16 मरले पंचायती ज़मीन रफ़ियाम को बेच सकते हैं। वो बरसत के आम आदमी गरीब का भी घर बेच सकते हैं। नवीन भाई,
जो है गांव की यदि हम बात करें तो गांव के अंदर और जो उम्मीदवार आपके साथ हैं वो क्या कुछ पहले भी चुनाव में रहे हैं या आप जो हैं आपने भी पहले कभी चुनाव लड़े हैं, क्या कुछ है, आप फर्स्ट टाइम हैं या क्या है? मेरा भविष्य का पहला इलेक्शन होगा जी इससे पहले मेरे चाचा जी ने जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ा था जी 18 वार्ड हुआ करता था ये पहले। जी अभी इससे पिछला जो प्लान गया उसमें जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था मेरे भाई यतीन्द्र राणा ने परिवार से था वो, चाचा जी का लड़का था। जी 495 वोटों से हम हार चुके थे। जी चलो बदकिस्मती ये रही कि परिवार से 2 खड़े हो गए थे जिस कारण मतलब हमें हार का सामना करना पड़ा था। जनता ने भरपूर साथ दिया था, भरपूर वोट दिए हमको। हम उस बात को भी धन्यवाद करते हैं। आज जनता ने हमारा बहुत साथ दिया है। जी नवीन भाई, बिफोर न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से भी आपको आगामी चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत सारी बधाई। लेकिन एक लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन है, चाहूँगा कि आप लोग उसका भी उत्तर दें। ये 1% यदि आप ये मान के चले कि सिर्फ कल्पना है उस बात की, यदि आप सरपंच नहीं बन पाए तो क्या तब उस अवस्था में भी आप गांव की सेवा में हाजिर रहेंगे? मैं इस गांव की नहीं, आसपास की 15-20 पंचायतों में इससे समाज सेवा का काम करने का काम शुरू करूंगा जी। और हर गरीब को अपने साथ लेकर के उसका जो भी काम होगा ना वो भी करने का पूरा वचन देता हूँ आज जी। तो ये थे इस मुलाकात में ग्राम पंचायत बड़सठ से सरपंच पद के उम्मीदवार नवीन राणा जी, जिनका चुनाव चिन्ह जो है क्रमांक 3 पर नारियल का पेड़ जी। तो इनकी आप सभी से अपील है कि आने वाली 12 तारीख को नारियल के पेड़ के सामने का बटन दबा करके उनको सफल बनाए। और आप सब के लिए इनके द्वारा एक संकल्प किया गया है कि हर समय जो है गांव के लोगों की सेवा में हाजिर रहूँगा। तो साथियों, अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।